नमस्कार, निहारिका आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है और आज हम आए हैं बिहिया में। और बिहिया जो पड़ता है वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, भोजपुर जिला का हिस्सा है और लोकसभा क्षेत्र आरा है। अब यहाँ पर देखिए माता महथिन माई का एक बहुत ही प्रख्यात मंदिर है, जहाँ पर जिसकी कहानी बहुत लाजवाब है, जिसकी कहानी बहुत ऐतिहासिक है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात भी करेंगे और जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है और उसके अंतर्गत शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं। आइए दिखाते हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्र की तरह यहाँ का भी मुद्दा विकास ही है। यहाँ का मुद्दा भी यही है कि हम गिनती करें 5 साल के बाद कि कितना काम हुआ है 5 साल में। और यहाँ के जो विधायक हैं उनको तो वैसे भी 10 साल मिला है। उसके अलावा चूंकि बिहार सरकार जो योजना बनाता है वो सबको नजर में रख के बनाता है कि भाई गांव देहात तक भी पहुंचे, जो मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे के लोग हैं, उससे भी निचले स्तर के जो लोग हैं उन तक भी पहुंचे। तो वो सब देखना बड़ा जरूरी है कि उन सब तक योजना पहुंच रहा है कि नहीं। तो वो सारे बात पे अब हम चर्चा करेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं, सबसे पहले तो शुरुआत यही से करते हैं कि इस बार बिहिया के लोग क्या चाहते हैं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं। बिहिया के लोग फिर मंटू तिवारी को चाहते हैं। मंटू तिवारी? बिल्कुल। हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि मंटू तिवारी को क्यों चाहते हैं। क्योंकि ये विकास कर रहे हैं। राहुल तिवारी की बात कर रहे हैं। हाँ, बेहतर विकास कर रहे हैं और हर गांव में विकास कर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमको सड़क की हालत थोड़ी गड़बड़ दिखी, क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, सड़क का, स्कूल, अस्पताल बहुत अच्छा है। इस सरकार में विकास तो बहुत हुआ है। नीतीश सरकार में अंदर घुसे हैं ना, तो ये लोकल बरसात का दिन है, लेकिन आप मेन रोड में जाइए, जहाँ जाइए खाली विकास है यहाँ पर। यहाँ विकास में कमी नहीं है। अच्छा, इस बार पानी लगा है इसलिए मैंने थोड़ा सा गड़बड़ सब हो गया। बरसात का दिन है, विकास में कहीं दुमत नहीं। जैसे इस बार जो लड़ाई है वो सीधा मुख्यमंत्री बनने वाली लड़ाई है। तेजस्वी पूरी तरह से लगे हुए हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री, देखिए कि राहुल गांधी भी आ गए, इतना यात्रा उतरा सब चीज हो रहा है। तो लड़ाई ये आर पार वाला है। इस आर पार की लड़ाई में क्या लगता है, क्या रिजल्ट निकलने वाला है? इस आर पार की लड़ाई में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में 2025 में। अच्छा, अभी हम एक चीज ये भी देख रहे हैं कि जगह जगह बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है राहुल गांधी का। उसमें ये बताया जा रहा है कि 25 लाख सालाना हर परिवार को मिलेगा अगर सरकार बन गई तो। क्या लगता है, क्योंकि प्रलोभन तो भाई इलेक्शन आने के बाद सब लोग देते हैं, सारे नेता देते हैं, सारा पार्टी देता है, इसका जनता के बीच में क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ प्रभाव शून्य है इसका। ये सब जुमलेबाजी है। कांग्रेस का यहाँ से पतन हो चुका है। बिहार में तो कहीं कांग्रेस है ही नहीं है। वो कांग्रेस खुद यहाँ बैसाखी के सहारे है। कांग्रेस यहाँ क्या करेगी, वो तो अपने बैसाखी के सहारे है बिहार में। बैसाखी के सहारे है। हाँ, मतलब साफ है, बैसाखी के सहारे। वही ना, तेजस्वी के अंतर्गत वो लोग काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले यहाँ पे। तेजस्वी को अपना नेता माने हैं। तो तेजस्वी भी तो उनको नेता मानते हैं। नहीं मानते हैं ना। प्रधानमंत्री हम बनाएंगे राहुल गांधी को, कहते हैं ना, कहते हैं, है ना। और अभी देखिए कि वो भी मुख्यमंत्री अपने आप को तो कहते हैं। तो कांग्रेस के लोग उनको काहे नहीं मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस तो वही गठबंधन का अथी है, चेहरा है मुख्यमंत्री का, पहले भी है आज भी है। उन्होंने कहा अखिलेश सिंह बोल ही रहे हैं। अखिलेश सिंह बोल रहे हैं तभी तो बाहर चले गए। का जो मीटिंग होता है, जो मीटिंग होने के बाद ही कुछ फैसला लिया जाता है। ऐसे तो सब कुछ बोल रहा है कि वो चेहरा है मुख्यमंत्री का। क्या लगता है भैया, सच में चेहरा है वो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। तेज प्रताप तेजस्वी या कांग्रेस राहुल गांधी के घूमने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यहाँ पूर्ण रूप से नीतीश कुमार फिर से 2030 तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। एनडीए का सरकार बनने वाला है। यहाँ दो परिवार का आपसी रंजिश के कारण, ठीक है। अब रही बात कि हम एनडीए गठबंधन या बीजेपी पार्टी से आग्रह करेंगे कि यहाँ नया चेहरा लाया जाए। नया चेहरा में बहुत पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं, जैसे गंगाधर पांडे जी हैं, LLB हैं, पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। उनको समझदारी है इस चीज का कि हाँ क्या करना चाहिए, कार्यकर्ता जनता के लिए क्या होना चाहिए। ये सब जानकारी है ही नहीं है यहाँ के। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार उतारे उस पर बढ़िया से जांच परख के ही उतारे। ये तो जरूरी होता भी है जी। शाहपुर की विकास की बात कर रहे हैं। एनडीए रह चुकी है और महागठबंधन भी रह चुका है, दोनों रह चुके हैं और विकास की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग, हमारे जन स्वराज की पदयात्रा चल रही है और इनकी बात किए रुष्ट होके वापस आ गए। इसका मतलब कि इनको दिमाग में कुछ था वो मिला नहीं। तो भाई लोमड़ी के वो अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। किशोर भी आए हैं, बीजेपी जेडीयू से आए हैं। बता रहे सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है, राइट। हम यहाँ से आज हम यहाँ पे आए, हम राजनीति का ABCD नहीं जानते। हम भी किसी प्रोफेशन में थे, टीचर थे, काम छोड़ के आए और आज हम बिहार के लिए
काम करना चाह रहे हैं। दुखदाई ये है कि हम लोग बाहर में रहे हैं, हम लोग देखे हैं कि बिहार के लोगों को किस नजरिए से देखा जा रहा है। अगर एनडीए इतनी अच्छी है तो जब लोगों को बाहर भगाया जा रहा है। महिला है, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि हम आएंगे तो शराब खोल देंगे। अब शराब बंद कहाँ है, आप ये बता दीजिए। नहीं, शराब बंद रही है, लेकिन अभी हम खुला में अगर पियेंगे तो हमको पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। कहाँ आप क्या बात करती है? हम लोग जब जाते हैं सभाएं करने जाते हैं, लोग पी के खड़े हैं। महिलाएं बोलती है कि सबसे खराब काम जो है ये शराब बंदी है, कि इतने गंदे शराब से, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। उनको पता नहीं कि 100 रुपए की शराब 300 में बिक रहे हैं, और वो झेल कौन रहा है? सबसे नीचे गरीब लोग। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, उनके पिताजी क्या बोले थे नीतीश कुमार को? सबसे बिहार का यदि लुच्चा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार है। उनका पिताजी क्या यही सुन, उनका बेटा क्या होगा? मैम आप बता रही हैं, ऐसे बताइए। आप उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उनको चलने का ऐसी नहीं है तो दूसरों क्या सिखाएंगे? अच्छा, तो एक बात बताइए, आप खुद ही कहते हैं कि पिताजी के ही नाम पे अभी तक तेजस्वी यादव को घेरा जा रहा है। लालू जी के नाम पे इनका घर चलता है, इनके पिताजी के छोड़िए ना, लालू को कोई नाम नहीं धरेगा बिहार में, तो घर नहीं चलेगा। हाँ, आपको बता दिए, लालू के नाम देकर कुल जी रहा है यहाँ बिहार में सारा लोग। लालू जी का नाम धर के तो तेजस्वी का भी चल रहा है। लालू जो किए है ना, लालू जो किए हैं कोई नहीं करेगा। हाँ, क्या कहते हैं तेजस? देखिए लालू जी का सरकार हम लोग का 15 साल हो गया हुआ। लालू जी कौन ऐसा काम कर दिए कि कोई भी पार्टी आता है तो बेगर लालू जी को उसको पेट का पानी नहीं पचता है? कौन ऐसे काम कर दिए हैं? एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल जो भी काम बिहार में होता है तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने कहा इसलिए किया। तो क्या लगता है कि जनता इसी बात पे यकीन करेगी? देखिए, नीतीश और मोदी की सरकार जो है, नीतीश और मोदी की जो सरकार है तेजस्वी की कॉपी कर रही है। जो भी योजना है उसको तेजस्वी जी पहले निकाले थे तो वो लॉन्च कर दिए थे। नहीं, लॉन्च नहीं किए थे, वो अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं। उसी को मैनिफेस्टो में निकाल रहे हैं नीतीश कुमार। तो चुनाव के कुछ दिन पहले तैयार होता है, उन्होंने वादा किया था। हाँ, वादा किया था। कौन होता है? सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। उप मुख्यमंत्री जो है, उप मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया नहीं होते हैं, वो बीजेपी के हो या आरजेडी के हो। मुखिया मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का मैनिफेस्टो आरजेडी के ही यहाँ पर आरजेडी के ही विधायक हम वापस आते हैं जरा। अभी शाहपुर के ही विधायक आरजेडी के ही हैं, दो बार से है, 2 टर्म से है, 10 साल से है। क्या लगता है उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, वो जो भी काम किया है मुख्यमंत्री का, हमारा दिया हुआ काम किया है, उसी पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, वोट लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो नीतीश कुमार जितना भी योजना भेजे हैं वो योजना का कोई जवाब नहीं है। और उसी योजना के हमारे विधायक जी बोर्ड लगा करके पूरी करते कि हम एक करते नहीं, काम कहाँ है? दिखाई देता नहीं है लोग। देखिए मैडम, मैडम मैं बता रहा हूँ, मैं एक मिनट मैं बता रहा हूँ। वो भैया बोले कि विधायक जी हर एक गांव में काम किया है। हमारा विधायक जी कल्याणपुर पंचायत के नारायणपुर गांव में क्या काम किया है पिछले 4 वर्ष में बता दे। किस गांव से हैं आप? हम नारायणपुर गांव से हैं। कल्याणपुर पंचायत के ग्राम नारायणपुर में यदि कि विधायक जी एक भी काम किए हो तो बता दे, हम गुलामी खटेंगे। मैं बता रहा हूँ कल्याणपुर में सबसे पहले पंचायत के नारायणपुर गांव में बाबा नारायणपुर पंचायत अभी बोले, मैं नारायणपुर के कल्याणपुर पंचायत में काम किए हैं। वहाँ का हाई स्कूल गाँव में काम तो जरूर ना तो बगले का है, हुआ है रोड का। जो भी विधायक जी का काम है हर एक गांव में उनका काम पहुंच गया है। बताइए ना, हर एक गांव नारायणपुर में बताइए ना, ढलाई हुआ है, ढलाई हुआ है, रोड ढलाई हुआ है, अब फाइनेंस हो जा रही है। सुनिए, आरके सिंह का बोर्ड लगा हुआ है। विधायक जी जवैनिया का टोटल पैसा खा गए और कोई बात दिखा दीजिए ना, कोई नहीं बोल। विधायक जी सिर्फ सैलून चलाते हैं। विधायक जी सिर्फ सैलून चलाते हैं, कमाएगा नहीं कोई और उनका कोई काम नहीं है। आपके लिए बोला लगी। विधायक जी 10 सालों में काम किए हुए हैं। उनका
विधायक जी का काम लगभग 99% गाँव में काम हुआ है, अभी काम चल रहा है। और इन्होंने कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ है, तो रुकिए, इससे पहले भी, इस विधायक से पहले भी 10 वर्ष विधायक थी भाजपा की, उस समय मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे थे? उस समय मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे थे? एक भी मेरे पंचायत में, मैडम, मेरे कटिया पंचायत में पूर्व विधायिका का एक भी योजना नहीं हुआ है, एक भी शिलापट चल के दिखा दीजिए। और ऐसे विधायक कभी कहीं बिहार में नहीं होंगे। ऐसा विधायक को सर्वोच्च विधायक का पुरस्कार बोल रहा है कि 10 साल में विधायक कहीं नहीं होंगे। शाहपुर से बना ही रोड और 2 साल में कौन मेरा पहले यहाँ ये सुना चौबे जी थे, कांग्रेस से थे, प्योर समाजवादी। रमन तिवारी का नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है, जो लोहिया से टकराए थे। उसके बाद जयनारायण मिश्रा जी हुए, स्वर्गीय धर्मपाल सिंह जो यहाँ जन जन में बसे हैं, वो समाजवादी थे। शिवान तिवारी समाजवादी थे। लेकिन वर्तमान विधायक जो है ये समाजवादी न होकर ये सामंतवादी है। मतलब इनके पिताजी तक मामला ठीक था। ये 10 साल में ये क्या किए हैं शाहपुर में, एक भी अपना कार्य उपलब्धि बता दे। 99% गाँव में मैडम, अगर वो काम नहीं किए होते तो दोबारा चुनाव नहीं जीतते। अभी हैट्रिक लगने जा रहा है मैडम, शाहपुर में जीत की हैट्रिक लगने जा रही है। में जीते हैं चुनाव, 2 परिवारों की लड़ाई में परिस्थिति की वजह से विधायक, 2 परिवारों की लड़ाई में नहीं, बस एक मिनट देखिए, हैट्रिक लगेगा। भैया एक मिनट, हैट्रिक फिर से लग जाएगा, हैट्रिक फिर से लगेगा। अगर फिर से मेरा इनसे गुजारिश है कि फिर से ये दोनों परिवार लड़ रहा है ना, उसको एक कर दे। इनको है नहीं, पूरा एनडीए में बोल रहे हैं, पूरा एनडीए का यहाँ पे एक करके दिखा है, एक जीत के दिखा है। करने से बोल रहे थे, करने कैसे थे तो करके दिखाइए कोई। पूरा प्रशासन लगा ले, लेकिन अब सरकार बनने जा रही है। एक बात बताइए, पिछले साल जिस तरह की स्थिति हो गई थी, आरजेडी ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के कारण बहुत नुकसान हुआ, और उसके बाद अभी कांग्रेस फिर से अड़ा हुआ है कि हमको 75 सीट चाहिए। मैडम जी, अब की बार कांग्रेस को उतना सीट मिलने नहीं जा रहा है। आपके मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं। मुकेश सहनी की बात छोड़िए, कांग्रेस को उतना सीट मिलने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस वाले रुसेंगे नहीं, राहुल गांधी कोई रुसने वाला नहीं है। सभी लोग तंग हैं मोदी जी से, सब लोग यहाँ मिलजुल कर चुनाव गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं। महागठबंधन के भाइयों ने मुझसे एक बात कहा कि आप दोनों परिवार को एक कर दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों परिवारों को कहना चाहता हूँ, ओझा परिवार को या मुनि देवी हो, राकेश हो जाओ, आप दोनों एक हो जाइए। नहीं होइएगा तो तीसरा मौका यहाँ चाहिए। दुहरपाट में बीएसएल ओझा की पत्नी शोभा देवी जदयू से भी चुनाव, यहाँ जदयू भी लड़ सकता है, भाजपा भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। अगर दोनों परिवार नहीं एक हुए तो एनडीए दूसरा यहाँ उम्मीदवार दे, हम लोग उसके साथ रहेंगे। नहीं तो हम लोग मंटू तिवारी जितवाने काम करेंगे। पहले भी यहाँ समता पार्टी लड़ चुकी है चुनाव, जदयू को भी मिलना चाहिए, ऐसा हम जदयू कार्यकर्ताओं की मांग है। मगर जो भी पार्टी का, जो भी गठबंधन का लोग एनडीए के आएंगे, वो जीत के उनका जीतना सुनिश्चित है। चाहे राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो इस बार उतना सीट नहीं देंगे। क्या लगता है, सीट को लेके भी काफी अनबन चल रहा है? कहाँ उन लोग का फैसला हो रहा है? उन लोग तो सीटें बांट रहे हैं, सीट बांट रहे हैं। उन लोग का अपना परिवार ठीक नहीं तो लोग पार्टी का ठीक करेंगे। एक बात है, उन लोग का अपना परिवार ठीक नहीं है। घर में जिसका परिवार का पार्टी है वो परिवार विखंडित हो गया, अब दूसरा लोग के क्या ठीक करेंगे? परिवार जब विखंडित हो गया तो पार्टी के सीट का बंटवारा कैसे करेंगे जब परिवार विखंडित हो गया? मैडम नवीन जी बोले कि एक ताड़ीपार नेता गुजरात से आके बोला कि 34 वर्ष के युवा के पीछे पड़े हैं। आज नीतीश जी का दिन है कि आज तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष बने, नहीं तो 2020 के पहले उनका कितना सीट था? प्रतिपक्ष में बैठने जो सीट नहीं था, 21 सीट आया था, आपको पता है ना। तेजस्वी जी का दिन है कि पुनः ही मुख्यमंत्री बने, नहीं तो इनका विलय हो गया होता अब तक भाजपा में। तेजस्वी का दिन है कि मुख्यमंत्री बने, हाँ, नहीं तो विलय हो गया होता इनका भाजपा में। भाजपा इनको चाह रही है कि कैसे नोच के अपने में ले ले, अपने राजा बन जाए। ये भाजपा का कभी होगा नहीं। यहाँ पे नीतीश कुमार इनके साथ है तो ये लोग बोल भी पा रहे हैं, नहीं तो इन लोग का कहीं पता नहीं चलेगा कि कहाँ सीट है कहाँ क्या है।
हम प्रशांत किशोर को आप करेंगे। मान लीजिए कि प्रशांत किशोर नौकरी नहीं देंगे, वैकेंसी नहीं देंगे, तो क्या सेंटर भी नहीं देने वाली है? एक मेरा रीजन हो सकता है कि प्रशांत किशोर खराब हो गए, बिहार में उन्होंने जॉब नहीं दिया, तो सेंटर भी बंद करने वाली है क्या नौकरी? सेंटर तो नहीं ना बंद करने वाली है। हो सकता है प्रशांत किशोर खराब है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब उनको तब समझेंगे ना जब वो 3 साल पैदल नहीं चले होंगे। ये लोग 7,000 करोड़ के पर्दा लगाने के फेरा में है। जो व्यक्ति पूरे देश में पैसा के लिए क्या से क्या नहीं किया, अब बहुत नजदीक आ गया है समय। ये जो राजद और भाजपा और इधर उधर जो उछाल कूद कर रहे हैं, इनका सारा डाटा अब निकल रहा है। और कहाँ कहाँ क्या क्या खेल किए हैं प्रशांत किशोर, सब आ रहा है। बंद है, सबकी बोलती बंद है, डाटा तो पता चल रहा है कि सब आएगा। 70,000 करोड़ का टैग रिपोर्ट मैडम जी लाख रुपए दे दिए, इनका डाटा है। बताइए, अच्छा एक बात आपको बताइए, वो लोग कहते हैं कि आपके साथ है, आप लोग कहते हैं उनके साथ है। मैडम जी बिहार बदला है कि नहीं बदला है कि विकास रुका हुआ है? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, क्या भैया विकास रुका हुआ कि हो रहा है? रुका हुआ बदलना बहुत जरूरी है। जन सूराज वाला जवाब सुन लीजिए। देखिए एक नवीन भैया जन सूराज का बात कर रहे हैं, तीसरा काहे नहीं आएगा? जब 2 के ही गेम फुटबॉल खेलते रहेंगे, ये जनता केवल फुटबॉल बनकर रहेगी। लोग आकर के बोल रहे हैं कि केवल दो ही के बीच में गेम होगा। क्यों नहीं बदलेगा मैडम? बदलना क्यों नहीं चाहिए? आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर सब लोग अलग अलग महागठबंधन आएंगे क्यों नहीं आएंगे? भाई इच्छा जिसकी है वो आएगा, लेकिन बदलाव बहुत जरूरी है। इस बार आप बाकी आप जनता से पूछिए, आम जनता से पूछिए, वो बदलाव खोज रही है कि नहीं। ये लोग जो बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में ही गेम होना चाहिए, 2 के बीच में गेम होना चाहिए। मैडम देखिए, यहाँ पे जो भी भैया एक मिनट, यहाँ पे जो भी जन सूराज के प्रत्याशी शाहपुर में आए हैं, कोई बेंगलोर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, सब कोई IITian है, ठीक है। अब क्या मामला है कि माल तो छाप लिए, कमा लिए, अब कम से कम विधायक बन के प्रशांत किशोर का इसे आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। यहाँ से विधायक बनने का सपना ही रह जाएगा। पद्मा मैडम चीज तो अच्छी है ना कि अच्छा है ना कि पढ़े लिखे लोग मंटू तिवारी नहीं है, पढ़े लिखे लोग गंगाधर पांडे नहीं है। एक मिनट, कौन पढ़ा लिखा नहीं है? मैडम सुनिए, IIT करके आ रहा है तो अच्छा है ना बिहार में, पैसा लेकर आ रहा है बिहार में। सुनिए जन सूराज का मैडम जी एक साथी ने बोला कि तेजस्वी जी नीतीश जी का देन है कि इतना सीट आ गया। हम चैलेंज करते हैं कि अलग अलग पार्टी, भाजपा अलग लड़े, लोजपा अलग लड़े, जदयू अलग लड़े और RJD अलग लड़ेगी। पता सबका औकात का पता चल जाएगा कि कौन शेर है। दूसरी बात, एक जन सूराज के भाई बोले कि रेल हादसा हुआ था तो तेजस्वी जी नहीं गए थे। तेजस्वी जी बजे हुए थे, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा, अरुण यादव संदेश विधायक और ब्रह्मपुर विधायक, जिस विधानसभा में घटना घटी थी वहाँ के स्थानीय विधायक शंभू जी गए थे। और रही बात, हमारे पार्टी में ऐसे विधायक है जिन्होंने जनता के लिए पिटारा खोल के रखा है। जितने भी लोग हाला कर रहे हैं, हाला करने को फायदा नहीं है। 2025 फिर नीतीश और NDA सरकार रहेगी। कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है, कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है, कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है। NDA छोड़कर। हाँ, क्यों वैकेंसी बिहार में नहीं है? विकास के मुद्दा पर है। हम दिव्यांग थे, हम 50 मिला था, हमको 11 मिल रहा है। हम कहाँ निकलेंगे नीतीश कुमार? तो नौकरी में भी डोमिसाइल कर दिया। हाँ, हम लोग नीतीश नहीं है, जो विकास करे उसे वोट देंगे। NDA छोड़ा किसी वोट नहीं देंगे हम लोग। अच्छा इस बार का जो चुनाव है, वो कहीं न कहीं बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जनता का चर्चा सुन के ये तो पता लग गया है कि कोई किसी से कम नहीं है। सब लोग जो है एक दूसरे पर भारी पड़ने वाले हैं। ऊपर से तीसरा मोर्चा जो जन सूराज की बात हो रही थी, वो भी लगे हुए हैं पूरी तरह से, वो भी भाई टस से मस नहीं होंगे। तो इस बार का चुनाव जो है कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बाकी जो होगा वो आपको दिखाएंगे ही, हर विधानसभा का हाल आपको बता ही रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।